हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू अगेन योर क्वेश्चन मैथ। सो लेट्स टॉक अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। अवर टुडेज टॉपिक इज कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। आज हम हमारी वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है अनुबंध करने की योग्यता, यानी कि कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होते हैं। और सेकंड आता है अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्ति, यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम जानते हैं अनुबंध करने के योग्य व्यक्ति। अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अकॉर्डिंग अनुबंध वही व्यक्ति कर सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हो। अनुबंध करने के योग्य व्यक्ति वे ही हो सकते हैं जो वैधानिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 11 के अकॉर्डिंग केवल वही व्यक्ति अनुबंध करने की कैपेसिटी रखते हैं जो कि राज नियम के अनुसार वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क के हैं तथा किसी राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं है। अतः अनुबंध करने के योग्य पक्षकार में निम्नलिखित 3 क्वालिटीज होना चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी उसमें होना चाहिए कि उसे अनुबंधित राजनियम के अनुसार पूर्णतः वयस्क यानी कि 18 वर्ष का होना कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड है उसे एक स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। थर्ड है उसे अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्ति कौन है, यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति हैं जो कि कैपेसिटी नहीं रखते हैं अनुबंध करने की। सबसे फर्स्ट आते हैं अवयस्क व्यक्ति। जो व्यक्ति 18 वर्ष की कम आयु का है वह अनुबंध नहीं कर सकता है। अवयस्क के साथ किए गए सभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड होते हैं, चाहे दूसरे पक्षकार को अवयस्क की आवश्यकता की जानकारी हो या ना हो। यानी कि जो कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है लेकिन सामने वालों को नहीं पता है कि ये 18 से कम का है, और अगर फिर भी इसके बावजूद वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। सेकंड है अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति। इसमें भी डिवाइड किए गए हैं। निम्नलिखित ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अस्वस्थ मस्तिष्क वाले माने जाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं माने जाते हैं। ऐसे में सबसे फर्स्ट आते हैं पागल व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो अपना दिमागी संतुलन किसी मानसिक पीड़ा या अन्य कोई पर्सनल रीजन से खो देते हैं वह पागल कहलाते हैं। उसका मस्तिष्क कभी स्वस्थ रहता है तो कभी अस्वस्थ भी हो सकता है। इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट ने पागल घोषित कर दिया है तो कोर्ट की आज्ञा जारी होने तक उसकी स्वस्थता के दौरान किए गए कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई व्यक्ति करता है, अब उसकी जो मानसिक स्थिति है, उसका जो मेंटल प्रॉब्लम जो भी है, अगर वो ठीक नहीं है, ऐसे में वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड माने जाएंगे। सेकंड आता है मूर्ख व्यक्ति, यानी कि इडियट्स। कुछ व्यक्ति जन्म से ही अस्वस्थ मस्तिष्क के होते हैं, वह सिंपल सी बातें भी जो हैं वह नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड माना जाता है। थर्ड आते हैं शराबी व्यक्ति, यानी कि ड्रंकर्स पर्सन। एक ड्रंकर नशे की हालत में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उस समय में वह सोचने समझने की सिचुएशन में नहीं रहता है। इस प्रकार एक शराबी और पागल एक ही श्रेणी में आते हैं। जनरली लॉ के अकॉर्डिंग सभी व्यक्तियों को स्वस्थ मस्तिष्क का माना जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने को अस्वस्थ मस्तिष्क का बताकर किसी कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर करना चाहता है तो उसको यह भी सिद्ध करना होगा कि उसका मस्तिष्क अस्वस्थ है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कोई जो लोग हैं वो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं लेकिन बाद में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट हटाना रहता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट को हटाना चाहते हैं तो वो अपने आप को अस्वस्थ बताकर वो कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं उसे इनवैलिड डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनको सबसे पहले यह साबित करना होगा कि वह अस्वस्थ मस्तिष्क के हैं, तभी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वह इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा। थर्ड आता है विधान द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्ति, यानी कि लॉ द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने के अयोग्य व्यक्ति कौन से होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो किसी राजनियम द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं रखता है अनुबंध करने के अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। निम्नलिखित ऐसे व्यक्ति आते हैं इनमें जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं माने जाते हैं। सबसे फर्स्ट आते हैं इनमें राजनीतिक स्थिति के कारण अयोग्य व्यक्ति। ऐसा देश जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो वह विदेशी शत्रु होगा, अतः वहाँ के किसी भी नागरिक के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। अगर हमारा इंडिया किसी बाहर के देश के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारे देश का उस देश के साथ कोई फाइट चल रहा हो, कोई युद्ध चल रहा हो या कोई और स्थिति ऐसी हो, गंभीर स्थिति हो, तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वह भी इनवैलिड
माना जाएगा। सेकंड आता है कैदी या अपराधी। कैदी व्यक्ति बिना सरकारी आज्ञा के कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, लेकिन सजा मिलने के पहले किए गए कॉन्ट्रैक्ट की पूर्ति कर सकता है। वह सजा पूरी होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वह फ्री होता है। यानी कोई व्यक्ति है जो कि कैदी है, अपराधी है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसके पहले उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हैं या जेल से छूटने के बाद वह कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो वह इसके लिए फ्री होता है, वह कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। थर्ड आता है दिवालिया व्यक्ति। एक दिवालिया की सारी संपत्ति सरकारी प्रापक के अधिकार में होती है। दिवालिया व्यक्ति का इन पर कोई अधिकार नहीं होता है, इसीलिए दिवालिया व्यक्ति इस संबंध में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता के बारे में जानकारी। यानी हमने हमारे वीडियो में जाना कि कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होता है और कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के अयोग्य होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है या आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरा कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत सारा धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ।